नमस्कार साथियों। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारह से मैं डॉक्टर राकेश वर्मा, सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, आप सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, बीए भाग द्वितीय का सेकंड प्रश्न पत्र भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, यह पुस्तक भारतीय संविधान पर आधारित पुस्तक है। इस पुस्तक में दिए गए सभी अध्याय भारतीय संविधान के अध्ययन द्वारा निर्मित किए गए हैं। हम जिस व्यवस्था में रहते हैं उस व्यवस्था का अध्ययन करना हमें नितांत आवश्यक है। अध्ययन इस स्थिति में किया जाए कि हम जिस व्यवस्था में हम रह रहे हैं उस व्यवस्था को जानना हमारे लिए आवश्यक है और ये हमारा प्रथम कर्तव्य और दायित्व भी है। इसी संदर्भ में आज हम विधानसभा के बारे में बात करते हैं। संविधान के द्वारा भारत के प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई। संविधान के अनुच्छेद 168 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल तथा राज्यों में 2 सदनों या कहीं एक सदन से मिलकर बनेगा। मतलब जो विधानमंडल है वो बनता है राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। कुछ राज्यों में विधान परिषदें हैं और अधिकांश राज्यों में विधानसभाएं हैं। विधानसभा या विधानमंडल का प्रथम लोकप्रिय सदन कहा है। जिन राज्यों में विधानमंडल है कि 2 या 2 सदन से अधिक भी हैं। विधानसभा की संरचना। विधानसभा के सदस्य राज्य के लोगों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होते हैं, क्योंकि उन्हें किसी एक राज्य के 18 वर्ष से अधिक आयु के वर्ग नागरिकों द्वारा सीधे तौर पर चुना जाता है। इसके अधिकतम आकार और को भारत के संविधान द्वारा निर्धारित किया गया है। सदस्य संख्या, जिसमें 500 से अधिक व 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते। हालांकि विधानसभा का आकार 60 सदस्यों से कम हो सकता है। संसद की एक अधिनियम द्वारा, जैसे गोवा, सिक्किम, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश पंडिचेरी है। संविधान में राज्य की विधानसभा के सदस्यों के न्यूनतम और अधिकतम संख्या निश्चित है। संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम 60 होगी। चुनाव के लिए प्रत्येक राज्य को भौगोलिक आधार पर अनेक निर्वाचन क्षेत्रों में इस प्रकार विभाजित किया गया जाता है कि विधानसभा का प्रत्येक सदस्य कम से कम 75,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे। इस नियम का अपवाद केवल असम के अधीन जिले शिलांग की छावनी और नगर पालिका के क्षेत्र सिक्किम और मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश है। आरक्षण को आधार। राज्यों की विधानसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। 95वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2010 के अनुसार आरक्षण जनवरी 2020 तक मान्य था, जिसे अब बढ़ा दिया गया है। राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन के बाद यदि संबंधित राज्य का राज्यपाल ये अनुभव करता है कि विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, तो वह उस समुदाय के एक सदस्य को विधानसभा में मनोनीत कर सकता है। निर्वाचन पद्धति। मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। चुनाव के लिए वयस्क मताधिकार और संयुक्त निर्वाचन प्रणाली तथा साधारण बहुमत की पद्धति को अपनाया गया है। आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को छोड़कर, क्योंकि उनका मनोनयन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, बाकी मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। यदि हम किसी विधायक को चुनते हैं तो मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष चुना जाता है। चुनाव के लिए वयस्क मताधिकार मतलब 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो वो व्यक्ति चुनाव में भाग लेने का अधिकारी है, वो चुनाव में वोट डालने का अधिकारी है। और साधारण बहुमत प्रणाली मतलब जिसको अधिकतम वोट मिले हैं उसको निर्वाचित घोषित किया जाता है। मतदाताओं की योग्यता है।
संविधान ने मतदाताओं के लिए योग्यताओं का निर्धारण किया है। मतदाता होने के लिए कम से कम 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। दूसरा, वह भारत का नागरिक हो। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि उसे पागल या दिवालिया या अन्य किसी अपराध के लिए मताधिकार करने से वंचित कर दिया गया हो। उसका नाम भारत की मतदाता सूची में होना चाहिए। सदस्यों के लिए अनिवार्य योग्यता। जो विधानसभा में जो सदस्य निर्वाचित होकर जाते हैं उनके लिए संविधान ने निर्धारित योग्यता कर रखी है। इसमें विधानसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना आवश्यक है। वह 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। वह मानसिक रूप से ठीक व दिवालिया न हो। उसको अपने ऊपर से कोई भी आपराधिक मुकदमा न होने का प्रमाण पत्र देना होता है। संविधान में ये दर्शाया गया है कि उसकी आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण किए हुए नहीं होना चाहिए। वह पागल या दिवालिया घोषित भी नहीं होना चाहिए। वह संसद या राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्धारित शर्तें पूरी करता हो। सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक है कि संबंधित व्यक्ति जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की शर्तें पूरी करता हो। 1988 में इस अधिनियम में संशोधन करते हुए व्यवस्था की गई है कि आतंकवादी गतिविधि, तस्करी, जमाखोरी, मुनाफाखोरी, खाद्य पदार्थों तथा दवाओं में मिलावट करने वाले, विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम का उल्लंघन करने वाले तथा महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वाले व्यक्तियों को इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया जा सकता है। सदस्यों की सदस्यता का अंत। विधानमंडल के दोनों सदनों के सदस्य किस आधार पर अयोग्य घोषित किए जाते हैं या उनकी सदस्यता का अंत कैसे किया जाता है? पहले, कोई सदस्य यदि विधानमंडल की बैठक में 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है, अर्थात यदि कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सदस्य निर्वाचित हो जाता है तो उसे एक सदन से त्याग पत्र देना होता है। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति राज्य के विधानमंडल और संसद दोनों का एक साथ सदस्य नहीं रह सकता। कोई भी सदस्य यदि विधानमंडल के संबंधित सदन की बैठक में सदन की अध्यक्ष की आज्ञा के बिना लगातार 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता को समाप्त कर दिया जाता है। यदि किसी सदन का सदस्य हो चुकने के बाद उसमें सदस्यता के लिए निर्धारित योग्यता नहीं रह जाती है तो या उसमें कोई निर्धारित अयोग्यता पैदा हो जाती है तो वह सदन का सदस्य नहीं रहता। कार्यकाल। प्रत्येक विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जिसके बाद पुनर्चुनाव होता है। विधानसभा का एक सत्र वैसे तो 5 वर्ष का होता है, लेकिन मुख्यमंत्री के अनुरोध पर राज्यपाल द्वारा इसे 5 साल से पहले भी भंग किया जा सकता है। विधानसभा का सत्र आपातकाल के दौरान बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक समय में केवल 6 महीनों के लिए विधानसभा को बहुमत प्राप्त या गठबंधन सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर भी भंग किया जा सकता है। मतलब राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष। राज्यपाल द्वारा इसे पहले भी भंग किया जा सकता है। यदि संकट काल की घोषणा चल रही हो तो संसद विधि द्वारा विधानसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है, जो 1 वर्ष से अधिक का नहीं होता तथा किसी भी अवस्था में संकट काल की घोषणा समाप्त हो जाने के बाद 6 महीने की
अवधि से अधिक नहीं होगा। पदाधिकारी। प्रत्येक राज्य की विधानसभा के 2 मुख्य पदाधिकारी होते हैं, पहला अध्यक्ष और दूसरा उपाध्यक्ष। इन दोनों का चुनाव विधानसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से ही करते हैं। इसके अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को दे सकता है। इन दोनों को विधानसभा सदस्यों के बहुमत द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के आधार पर निर्वाचित किया जाता है और इनको हटाया जाता है। किंतु इस प्रकार के प्रस्ताव की सूचना 14 दिन पूर्व अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को देनी आवश्यक है। अर्थात यह है कि यदि अध्यक्ष को हटाना है तो उसको 14 दिन पूर्व उसको नोटिस देना होगा। विधानसभा भंग हो जाने पर भी अध्यक्ष अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि नई विधानसभा की प्रथम बैठक नहीं हो जाती। इन दोनों ही पदाधिकारियों को राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित वेतन तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त होती हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को वे सभी सुविधाएं प्राप्त होती हैं जो सुविधाएं कैबिनेट स्तर के मंत्री को प्राप्त है और राज्य मंत्री को प्राप्त है। हम बात करते हैं लोकसभा और राज्य विधानसभा अध्यक्ष। विधानसभा अध्यक्ष का पद बहुत ही गरिमापूर्ण होता है। यह संपूर्ण सदन की अध्यक्षता करता है, जिसके नाते वह सभी विधानसभा सदस्यों का मुख्य संचालन करता होता है। उनकी हर बात का निर्णय या उनके विधानसभा क्षेत्र में होने वाली बातों का विधानसभा में रखने के लिए वही नामित करता है। हम बात करते हैं पहली, वह विधानसभा की बैठक की अध्यक्षता करता है और सदन की कार्रवाई का संचालन करता है। सदन में शांति और व्यवस्था बनाए रखना उसका मुख्य दायित्व है। इस हेतु से समस्त आवश्यक कार्रवाई करने का अधिकार प्राप्त है। सदन का कोई भी सदस्य उसकी आज्ञा के बिना भाषण नहीं दे सकता। उसकी अनुमति के बाद ही भाषण प्रारंभ कर सकता है। वह सदन की कार्रवाई में ऐसे शब्दों को निकाले जाने का आदेश दे सकता है जो असंसदीय अवशिष्ट हो। मतलब विधानसभा के जब सत्र चल रहा है उस समय कोई भी विधायक गाली गलौज या किसी को अपमान करने वाले शब्दों का उपयोग नहीं कर सकता। विधानसभा अध्यक्ष चाहें तो उसके लिए उसे दंडित भी कर सकता है और उसे वहां से निकाल भी सकता है। सदन के नेता के परामर्श से वह सदन की कार्रवाई का क्रम निश्चित कर सकता है। वह प्रश्नों को स्वीकारता है और नियम विरुद्ध होने पर उन्हें अस्वीकारता है। वह किसी प्रश्न पर मतदान करता है और परिणाम की घोषणा करता है। सामान्य स्थिति में वह सदन में मतदान में भाग नहीं लेता, लेकिन यदि किसी प्रश्न पर पक्ष और विपक्ष में बराबर मत आए तो वह निर्णायक मत देने का प्रयोग करता है। देखो, हम इस बात को जानते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष मूल रूप से विधानसभा का सदस्य होता है। वरिष्ठतम व्यक्ति को ही विधानसभा का अध्यक्ष बनाया जाता है। यदि कोई पक्ष और विपक्ष में मत में समानता आ जाती है तो वो निर्णायक मत देता है। मतलब
अपना उसका विधानसभा सदस्य है तो अपना मत तो देगा ही देगा, उस समय उसके वोट का वैल्यू बढ़ जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष ही करता है। विधानसभा और विधान परिषद की संयुक्त अधिवेशन होता है तो उसकी अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष को ही करनी होती है। सदन तथा राज्यपाल के बीच विधानसभा अध्यक्ष एक संपर्क स्थापित करने वाला पिलर होता है। वह सदन के सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करता है। वह विधानमंडल की कुछ समितियों का पदेन सभापति भी होता है। वह सदन की दर्शक दीर्घा में दर्शकों और प्रेस प्रतिनिधियों के प्रवेश पर नियंत्रण भी लगा सकता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में इन सभी कार्यों का संपादन उपाध्यक्ष द्वारा किया जाता है। यदि दोनों ही सदन में अनुपस्थित हो तो वरिष्ठतम विधानसभा सदस्य को अध्यक्ष पद पर कार्य करना होता है। इस प्रकार आज हमने विधानसभा की बात की। राजस्थान में वर्तमान में सीपी जोशी हैं जो विधानसभा अध्यक्ष हैं। विधानसभा में जो कार्य किए जाते हैं या विधानसभा के कार्य एवं शक्तियों के बारे में अगली कक्षा में हम आपसे बात करते हैं। सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में धन्यवाद। आप सभी सुरक्षित रहें, ठीक रहें, इसी आशा के अनुरूप हम आपसे धन्यवाद। आप सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में धन्यवाद। थैंक्स ऑफ ऑल, आप सभी का धन्यवाद।